और डोनेशन कैंप लगाया हुआ था, किस तरीके से दे रहे थे इसमें? ये हमारे पास सूचना आई थी भाई कि एक वैन है स्कूल बस की तरह, वो भिवानी स्टैंड पे लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए अप्रोच कर रही है। तो हम यहाँ से संज्ञान में आने के बाद वहाँ गए तो वही देखा, वहाँ पे लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे और एक मैडम थी नेहा शर्मा, जो कि अपने आप को सिद्धि विनायक सेवा संस्था की प्रेसिडेंट बता रही थी। तो उनसे हमने जब ये सवाल जवाब किया कि भाई आपके पास इस कैंप की रिगार्डिंग परमिशन है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई परमिशन तो है। मगर ठीक है, तो परमिशन है तो फिर आप इसको दिखाओ भाई। तो वो इस मामले में असमर्थता जाहिर की कि भाई परमिशन दिखाने की बात पे वो आनाकानी करने लगे और उनके पास जो चीज़ नहीं थी वो नहीं दिखा पाए। और वो जो कैंप का जो ब्लड का डोनेशन कैंप का जो एक प्रोसीजर जो होता है, भाई कौन लगा रहा है इसको, किस किस से ब्लड लिया जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, वो जो संस्था थी उसका नाम है सिद्धि शिवधन ग्लोबल ब्लड बैंक झज्जर। वो ब्लड ले रहे थे। तो हमने पूरी छानबीन करी, तो उसके बाद क्या देखने को मिला कि भी जो भी डोनर है उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय अगर भाई कहीं बीपी तो लो नहीं है, भाई इसमें एचबी की तो कमी नहीं है, और जो सुविधाएं होती हैं भाई डोनर के पास जो देनी चाहिए डोनर को, जो डोनेशन कैंप के ऑर्गेनाइजर हैं उनके द्वारा जो दी जानी चाहिए थी सुविधा, वो सुविधाओं की भारी कमी थी। वहाँ पे एकमात्र डीएमएलटी जो कि ब्लड डोनर को वो निडल इंजेक्ट करके और अपनी थैली में डाल रहा था। तो उसे पूछा गया भी आप क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हो, तो बोला जी हम ये करते हैं वो करते हैं। मतलब संतोषजनक जवाब नहीं था उसका, क्योंकि वो डायरेक्ट बंदे को बुलाता था और उनको बुला के और लिटा के और डायरेक्ट नीडल लगा के और ब्लड को निकाल लेता था। मैंने पूछा भाई और क्या कुछ है, तो वो डॉक्टर है कोई, वो बोला नहीं है जी। उसके अलावा कोई स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रखने वाला बंदा आपके पास है, बोला नहीं है जी। तो अकेला वही बंदा था जो सारी कार्रवाई को अकेला अंजाम दे रहा था। बोला ये तो गलत है भाई। तो उन्होंने बोला जी देखो मैं क्या करूँ जी, मैं तो एक कर्मचारी हूँ हॉस्पिटल की तरफ से, और मेरे को तो जो आदेश दिया गया मैं वो कर रहा हूँ। ब्लड निकाल लिया, ले गए, पैक कराया और चल दिए। वो क्या करते थे, जो शिवधन वाले जो ग्लोबल ब्लड सेंटर है, वो क्या कर रहे थे भाई, वो एक कंसेंट फॉर्म था, उस कंसेंट फॉर्म को फिलअप करते और बंदे को वैन के अंदर भेज देते, अगर जाओ आप ब्लड डोनेट करो। तो ये तो कोई प्रोसीजर नहीं है। कितनी यूनिट लिया गया था जब आप पहुँचे वहाँ? जब हम गए उस टाइम पे 22 जो बेनिफिशियरी होते हैं उनसे ब्लड डोनेट करवाया जा चुका था। तो मैम में किसके द्वारा लगवाया गया था ये? मैम में मैंने आपको बताया ना, एक मैडम है हमारी नेहा शर्मा, जो कि सिद्धि विनायक सेवा संस्था एक एनजीओ होगा ये, तो इसकी प्रेसिडेंट हैं ये। तो इनके उसमें देख रेख में ये कैंप लगाया जा रहा था और ये लेके आ रहे थे जो मैंने आपको अभी बताया भाई शिवधन ग्लोबल ब्लड बैंक झज्जर वाले, इनको ये लेके आए थे। तो क्या कार्यवाही की गई इनके ऊपर? कार्यवाही तो जब हमने इनसे पूछा भाई तुम्हारे पास परमिशन है, तो वो परमिशन दिखाने में असमर्थ थे। और ये मामला कोई थोड़ी देर का तो था नहीं, लगभग 2 घंटे लगे हमारे को। 2 घंटे तक वेट भी की भाई वो तो दिखाओ आपके पास, तो वो नहीं दिखा पाई, इसमें असमर्थता जाहिर की उन्होंने। और लास्ट में वो जो उनके कंसेंट फॉर्म थे वो हमारे पास आज भी रखे हैं। जो डोनर थे उनकी हमने कंसेंट फॉर्म के रिगार्डिंग उनको देख के उनकी कॉपी भी निकलवाई और ओरिजिनल भी हमारे पास ही हैं, क्योंकि वो लेके नहीं गए, वो सिर्फ ब्लड लेके गए हैं जो डोनर ने डोनेट किया था। और उनके जो डोनर थे उनकी जो सिग्नेचर हैं, और भाई उनसे जो जानकारी हमने हासिल की वो ये थी
कि भी हमारी कोई टेस्टिंग नहीं की गई। हमारे को डायरेक्ट बुलाया गया और फार्म फिलअप किया गया और डायरेक्ट वैन में भेज के और लिटा के और हमारा ब्लड ले लिया गया। जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो बगैर परमिशन के डोनेट कर रहे हैं, क्या इससे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत और क्या परिणाम इसके घातक सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, लोग है ना अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उनको पता है रक्त की ज़रूरत होती है, कभी न कभी इमरजेंसी आती है तो उसमें ब्लड तो चाहिएगा। सरकार कहाँ से लेके आएगी ब्लड को? तो समाज की सहयोग से ही तो ये बात पॉसिबल हो सकती है। तो वो तो अपनी नेक नीति से ब्लड दान करते हैं, रक्तदान करते हैं। तो इस तरह के लोग हैं ना भाई, एक चैनल होता है थ्रू प्रॉपर, उसके अनुसार चलना चाहिए। और इस तरह की बातें करने से ये अपने पर्सनल हित के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इन लोगों ने ये काम किया हुआ था कल। क्योंकि वो प्राइवेट, मैंने पूछा भाई आप इसको ले जाके कहाँ स्टोर करते हो? तो उन्होंने इसी हॉस्पिटल का ही नाम लिया। भाई हम तो है ना, ये जो हॉस्पिटल है हमारा झज्जर में, शिवधन ग्लोबल ब्लड जो सेंटर है उसमें जाके स्टोर करते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ है भाई? एक प्राइवेट संस्था एक आम जनमानस से रक्तदान करवा के और अपने उसमें रखती है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है भाई। किसी ने परमिशन दी होगी ना, तो वो भी नहीं थी उनके पास। तो कहीं परमिशन दे रखी हो तब भी वो बात मान के चलें। फिर मैंने पूछा भाई आप इसको वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो? जैसे यहाँ से आपने लिया तो वहाँ भी जाके आप लोगों को ऐसे ही दे देते हो क्या? तो उनका ये कहना था नहीं जी, वहाँ हमारे कुछ चार्जेज होते हैं। तो क्या ये फ्रॉड काम चल रहा था सर? हाँ, इन हालतों को देखते हुए जो हमने उनसे छानबीन की है, उनसे जो बातचीत की है, तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं था उनके पास। तो ये तो फ्रॉड ही था। पहली बात तो उन्होंने परमिशन की बात करी, तो परमिशन दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, स्टोर कहाँ करोगे? तो वो हॉस्पिटल का नाम लिया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो दोनों चीज़ फ्रॉड थी। लोगों को भ्रमित किया जा रहा था। लोग तो नेक नीति से डोनेट कर रहे थे ब्लड को, लेकिन लोगों का कसूर क्या है इसमें? लोग तो दे के चले जाते हैं, उनकी कोई भी जांच नहीं की शारीरिक। भाई देखते हैं ना पहले ये बंदा हेल्दी है या नहीं है, उसके बावजूद भी ले लिया। आ जाओ भाई, फार्म भरो, सिग्नेचर करो और चलो लेटो। ये कोई तरीका नहीं था। फ्रॉड होने के बाद आपने अपने भी क्या कार्य किया? हमने एक संस्था है बाबा श्याम फाउंडेशन, इनकी तरफ से ये इन्होंने पता किया भाई ये कई बार यहाँ पे आते हैं बयान स्टैंड में इस तरह की एक वैन है बस के रूप में, और वो लोगों को डोनेट करने के लिए अप्रोच करते हैं भाई आओ और अपना दान दो, रक्तदान दो। तो उन्होंने हमारे को ये सूचना दी। तो मेरे पास यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से एक हमारे ठेका प्रथा में वो हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने बताया कि भाई हमारी बात हुई है सीएमओ साहब की, डॉक्टर नरोत्तम की, तो आप वहाँ जाके इस बात की चेकिंग करो। तो मैंने फिर मैं ठीक है भाई देखते हैं। फिर सीएमओ साहब से बात हुई, अभी क्या है ये मामला देखें, हमारे संज्ञान में आया। तो सीएमओ साहब ने कहा भाई जाके चेक करो, देखो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करो। तो हम गए तो ये चीज़ें सारी बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दी, ना परमिशन थी ना कुछ और था। तो ये जो संज्ञान वाली जो बात है ना, अभी हम इसके बारे में आगे कार्रवाई कल यहाँ बैठ के सारा डिस्कस करेंगे हमारे एसएमओ साहब के साथ है, और उनको भी बुलाएंगे जो इसको कैंप को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। और उसके बाद हमारे पास जो प्रूफ हैं वो हम आगे भेजेंगे हायर अथॉरिटी को, हमारे उच्च अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को। इस मामले में कोई FIR वगैरह? देखो इस बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है बाबा के नाम से, बाबा श्याम फाउंडेशन, इन्होंने शायद इसके बारे में अपनी तरफ से कोई संज्ञान लिया होगा FIR का, या फिर कहीं और जो भी एप्लीकेशन पुटअप की होगी तो वो उनकी तरफ से की होगी। हमारी तरफ से तो हम तो डिपार्टमेंटली कार्रवाई के लिए लिखेंगे। वो आगे सरकार के बारे में हम क्या कहें कि हम तो अपनी जो हमने मौके पे जाके जो चीज़ देखी है और जो समझी है और जो जांच की है उसमें वो कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं पाई गई।